उनकी शिकायत तो यति नरसिम्हानंद से होनी चाहिए। उन्होंने तो उनको ही अपना अल्लाह मियां माना ना। यति नरसिम्हानंद भी मुजरिम है और ये भी मुजरिम है, तो एक मुजरिम को दूसरे मुजरिम पे एतबार था तो मुजरिमों पर तो एतबार बहुत देर बरकरार नहीं रहता है ना। जिनको उन्होंने अपना अल्लाह मियां, अपना भगवान, अपना परमात्मा समझा है, वो रहम खा के कोई टुकड़ा उनकी तरफ डाल दें, मुझे तो लगता नहीं कि इससे ज़्यादा वो कुछ चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का एतबार ना तो वो करते हैं जहाँ से छोड़ के गए हैं, ना वो करते हैं जिनके यहाँ जाके वो खड़े हुए हैं। एक लालची आदमी है, बदकिमाश आदमी है और अपने किसी लालच की खातिर कुछ ना कुछ बोल रहा है। मृत्यु को अगर कोई ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए इजाजत की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी हैं, लेकिन अब सनातन धर्म में जाने के बाद भी जितेंद्र नारायण त्यागी को राहत और सुकून नहीं मिल रहा है। अब जो ताज़ा वीडियो सामने आया है उस पर सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस वक्त डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, एमपीसीआई के नेता हैं। पहला रिएक्शन ले लेते हैं रहमानी साहब का कि इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन है। रहमानी साहब, वीडियो आपने देखा होगा, पहले वीडियो पर रिएक्शन आपका। नहीं, वो तो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है चेहरे पर भी और सब जगह कि वो बहुत ज़्यादा परेशान जैसे कोई आदमी हो जाता है। अब ये मालूम नहीं कि अब इस किस्म के लोग जिनका दीन ईमान कोई भी ना हो, कभी इधर हैं कभी वहीं वहाँ हैं, जो नान शबीना की खातिर कहीं भी जा सकते हैं, इन हजरात के तो अल्फाज पे कोई भी यकीन नहीं किया जा सकता। वो तो एतबारियत खो चुके होते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो जिस अंदाज का उनका वीडियो है, उस वीडियो में क्या वाकई वो इतने परेशान है या कोई ड्रामा कर चुके हैं? वो तो एक फ़िल्म भी बना चुके हैं ना, और उस फिल्म में एक्टिंग भी खुद ही करी कि उन्होंने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान अक़दस में जो गुस्ताखियाँ उस फिल्म में की हैं, जो एक पैसे की भी नहीं चली, उसके खुद एक्टर थे। तो ये एक्टिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का एतबार ना तो वो करते हैं जहाँ से छोड़ के गए हैं, ना वो करते हैं जिनके यहाँ जाके वो खड़े हुए हैं। तो सब जानते हैं कि एक लालची आदमी है, बदकिमाश आदमी है और अपने किसी लालच की खातिर कुछ ना कुछ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुझसे नाराज़ हो गए, मैंने ये सारी चीज़ें की, उसके बाद अब मेरा साथ वो महामंडलेश्वर भी नहीं दे रहे कि जिनके ऊपर मुझे भरोसा था, और वो जो जिगरी दोस्त थे यति नरसिंहानंद सरस्वती, अब वो भी साथ नहीं दे रहे, ना आरएसएस साथ दे रही है, ना वीएचपी साथ दे रही है, तो मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। नहीं, वो अगर अल्लाह के ऊपर यकीन ना करके यति नरसिम्हानंद को अपना अल्लाह मियां माने हुए थे तो उनकी शिकायत तो यति नरसिम्हानंद से होनी चाहिए। उन्होंने तो उनको ही अपना अल्लाह मियां माना ना। जो हमारा आपका रब है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं और जिसको हम इस दुनिया का इलाहा रब्बुल आलमीन मानते हैं, हमको कोई परेशानी होती है तो हम इस्तगासा उसी के दरबार में करते हैं, उसी से दुआ मांगते हैं और उसी पर यकीन रखते हैं कि वही हमारे मसाइल हल करेगा। लेकिन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को अल्लाह पे तो यकीन था नहीं, उनको यति नरसिम्हा पे था या उनके और हवारियों पे था। अब यति भी जेली आदमी है, वो जेल में पड़ा रहा है, मुजरिम है। यति नरसिम्हानंद भी मुजरिम है और ये भी मुजरिम है, तो एक मुजरिम को दूसरे मुजरिम पे एतबार था तो मुजरिमों पर तो एतबार बहुत देर बरकरार नहीं रहता है ना। मुजरिम तो मुजरिम होता है, आज साथ में है कल दुश्मन है, तो अब उनको वो साथ में नहीं दे रहे, या जिस लालच में वो वहाँ गए होंगे वो लालच उनका पूरा नहीं। अभी मजहब बदल के वो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएंगे तो ये उनकी बदअक्ली थी, उसकी सज़ा उनको मिल रही है, मिले। वरना तो मजहब बदल के क्या होता है? मतलब किसी लालच में अगर कोई शख्स मजहब बदल रहा है तो जुर्म है ये अपने आप में ना। लालच में मजहब बदलना भी जुर्म है और इस मुल्क के कानून और दस्तूर के मुताबिक जुर्म है। तो अगर वो एक तो जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने लालच में धर्म परिवर्तन किया, तो उनको तो जेल में जाना ही चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए कि उन्होंने लालच में धर्म परिवर्तन किया और अब उन्होंने उसका इजहार कर दिया कि मुझे लालच था। तो अब तो वो मुजरिम साबित हो गए कि उन्होंने धर्म परिवर्तन। हमारे यहाँ तो इच्छा से धर्म परिवर्तन की इजाज़त है, लालच और खौफ में नहीं है, जबर से नहीं है। तो उन्होंने तो किसी लालच में किया है तो उनको तो जेल जाना चाहिए इसी बात पे। इच्छा से एक चीज़ और उन्होंने बोली, इच्छा से ही मुझे याद आ गया, सवाल तो मेरा था लेकिन मैं पूछ ही लेता हूँ उसको। इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं वो, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है उन्होंने कि मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि अब प्रेसिडेंट मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दें और मैं इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लूँ। नहीं, मृत्यु को अगर कोई ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ये तो एक ड्रामा है
और इस मुल्क का कानून में इच्छा मृत्यु की इजाज़त देना प्रेसिडेंट भी नहीं देते, अदालतें भी नहीं देती। इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है इस मुल्क में, वो शायद उन्होंने उसको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत, और इच्छा मृत्यु के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है भाई? बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो खुदकुशी कर लेते हैं, क्या वो इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगते हैं? और कोई उनको, वो ऑलरेडी एक जुर्म किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम की एक फ़हरिस्त है उनके साथ में। और हमारे मुल्क में ख़ुदकुशी करना पहले तो जुर्म था, अभी शायद पता नहीं जुर्म रहा कि नहीं रहा, तो एक जुर्म और सही, खुदकुशी करना शायद अब हाल ही में जुर्म नहीं रहा, पहले हमारे यहाँ भी खुदकुशी करना भी जुर्म था। तो इसमें इजाज़त की तो करना, ये कि इच्छा मृत्यु की इजाज़त दें, मुझे ये महज एक ड्रामा लगता है। और फिर अटेंशन सीख करने की एक कोशिश है कि वीडियो जारी करके वो पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब वो खींचने की कोशिश करें कि साहब मैं इस कदर परेशान हूँ। अरे भैया परेशान हो तो मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ ना कि आपको अगर गलती का एहसास है, जुर्म का आपको एहसास है, तो आप जुर्म की माफ़ी मांगिए, उन लोगों से भी मांगिए जो जिन इंसानों के साथ आपने जुर्म किया, और जो ज़मीनें आपने वक्फ बोर्ड की गस्ब की हैं, जिस औरत के साथ आपने नाइंसाफ़ी की है, जुर्म किया है, और उस अल्लाह से भी मांगिए सबसे पहले जिसको आपने धोखा दिया है। बगावत तो आपने अल्लाह ताला के साथ की है, अपने दीन के साथ बगावत की है, उसकी माफ़ी मांगिए। लेकिन ये गलती का एहसास कहाँ है? क्योंकि अभी भी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। हाँ, ये उसमें ज़रूर बताया गया है कि सनातनी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए और मुस्लिम मौलवियों के लिए, उलमा के लिए तो अभी भी कट्टरपंथी मुल्लाओं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वीडियो में। वो करे, देखिए अगर कोई भी शख्स इस्लाम को छोड़ के जाएगा तो तकलीफ तो होगी ना कि भाई हमारे दायरे से एक आदमी बाहर निकल गया, जिस वजह से भी निकला। हिंदू धर्म से कोई आदमी किसी और धर्म में जाता है तो तकलीफ होती है ना सबको, और उसके लिए कानून बनाते हैं ना। 10 मुल्कों ने जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ कानून 10 स्टेट्स ने बनाया है ना। और कौन करता है यहाँ इस मुल्क में कन्वर्जन? कौन करता है भाई? मुसलमान तो कन्वर्ट होते नहीं है, इक्का दुक्का कोई वसीम रिजवी टाइप का कोई बदकिस्मत होता है जो कन्वर्जन करता है, इक्का दुक्का, वरना कहाँ मुसलमान। भाई मुसलमान तो अपनी जान पे खेल जाता है, ईमान पे नहीं खेलता। यही इस्लाम का मतलब है कि आप अपनी जान, कोई भी मुसलमान बगैर कहे अपनी जान दे देगा, अपना ईमान नहीं देगा। ये उसूल है इस्लाम के मानने वालों का। और बगैर कहे हर शख्स अपने दीन पर इतना पुख्ता यकीन रखता है कि वो अपनी जान, अपनी माल, अपने औलाद, अपने घर बार की परवाह नहीं करता, दीन को बचा के रखता है। तो अगर उनको तो इसलिए मुसलमान कन्वर्जन नहीं करते। क्रिश्चियन यहाँ इतने कम हैं कि वो भी वो हिंदू नहीं होते। लेकिन इस मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जो खुद को हिंदू कहता है, वो या तो बुद्ध मत में जाके कन्वर्ट हो जाता है या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मुल्क में कन्वर्जन करने वाले लोगों की बड़ी तादाद हिंदू है और बुद्धिस्ट है। अब एक चीज़ आखिरी में पूछना चाहता हूँ, ये त्यागी चाहते क्या हैं? अब अल्लाह बेहतर जाने क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि जिनको उन्होंने अपना अल्लाह मियाँ, अपना भगवान, अपना परमात्मा समझा है, वो रहम खा के कोई टुकड़ा उनकी तरफ डाल दें। मुझे तो लगता नहीं कि इससे ज़्यादा वो कुछ चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे पर। MPCI के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।